गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सारे लोगों का आज के इस एसपीबीएम के प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप सारे लोग जानते हैं कि 3 बजे एसपीबीएम की टीम आपके लिए नए नए टॉपिक को लेकर आती है। और फ्राइडे और सैटरडे, ये 2 दिन मैं भी ट्रेनिंग लेता हूँ। 3 बजे जो सेशन हमारा होता है एसपीबीएम की टीम के द्वारा, नए नए प्रोडक्ट के बारे में, नई नई जानकारियों के बारे में बात होती है। आज का दिन बड़ा ही अच्छा है। और ये जो आज का दिन है वो फ्राइडे है, और फ्राइडे को हम लोग मनाते हैं फार्मर फ्राइडे के रूप में। फार्मर्स फ्राइडे के रूप में हम लोग मनाते हैं। और फार्मर्स जो हमारे देश की एक जान है, जो हमारे लिए अन्न उपजाते हैं, उनके लिए हम कैसे उनकी उपज को बढ़ा दें, उनकी इनकम को बढ़ा दें, उसके बारे में आज हम लोग बातचीत करेंगे। दोस्तों, जो अभी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के बारे में हम लोगों की बात होगी, वो ऐसा नहीं है कि वो प्रोडक्ट जो है हमारा सिर्फ एग्रीकल्चर या कृषक लोगों के लिए भी है। उसमें बहुत सारी बिजनेस की भी संभावनाएं हैं। तो जो व्यक्ति एग्रीकल्चर से जुड़े हुए नहीं हैं, लेकिन वो चाहते हैं अपनी इनकम बढ़ाएं, तो वो इस ट्रेडिंग के मदद के जरिए से, ट्रेडिंग के जरिए वो प्रोडक्ट को जान सकते हैं और एक अपना बहुत बड़ा बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं। तो ये सारी संभावनाएं इस ट्रेडिंग में जुड़ी हुई हैं। काइंडली आप लोग कनेक्टेड रहेंगे। करीब 40 से 45 मिनट का ये सेशन होगा, जिसमें आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां मिलेगी। दोस्तों, इसको बताने के लिए मैं कुमार आर्यदेव, मोदी केयर ट्रेनर, आपके साथ हूँ। और मैं आपको एग्रीकल्चर के जो 4 प्रोडक्ट हैं मोदी केयर में, उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो मैं आपके सामने स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। मुझे लगता है आप स्क्रीन आप लोग को नजर आ रहा होगा। अगर आ रहा है तो चैट बॉक्स में उसका एक इंफॉर्मेशन दे दे। आ रहा है, स्लाइड नजर आ रही है। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू आप लोगों के जवाब के लिए, थैंक यू। तो चलिए, हम लोग बातचीत करेंगे आज एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के बारे में। जैसा कि पहले से डिसाइडेड था, फ्राइडे को एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के बारे में ही बात होगी। 3 बजे का सेशन पूरे इंडिया में यूट्यूब पर लाइव भी होता है, और ये हमारे जूम सेशन में भी होता है। तो बहुत सारे आपके फ्रेंड जो जूम में नहीं ज्वाइन कर रहे होंगे, आप उनको यूट्यूब में के जरिए ज्वाइन करने के लिए बता सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के बारे में। मोदी केयर में एग्रीकल्चर के 4 प्रोडक्ट हैं। अभी परमानेंट, अभी अवेलेबल है 4 प्रोडक्ट है। और इन चारों प्रोडक्ट के बारे में हम लोग जानते हैं कि ये क्या काम करते हैं। दोस्तों, भारतीय कृषि, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये एक संभावनाओं का, कह सकते हैं बिजनेस है, या कह सकते हैं संभावनाओं का एक जगह है। लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये एक जुआ है, जहां पर कि किसान को क्या मिलने लगेगा, कब मिलेगा, उसको कुछ पता नहीं होता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह हो जाती है, क्योंकि हमारा बहुत बड़ा जो देश का जो आर्थिक व्यवस्था है, वो कहीं ना कहीं कृषि पर ही डिपेंडेंट है। कृषि आज के डेट में पूरी तरह से चेंज हो चुकी है। आजादी के समय जब एक किसान करीब 15 लोगों का पेट भरता था, आज करीब 200 लोगों का पेट भरता है। तो ये बहुत बड़ा एक गैप खड़ा हो चुका है। बहुत सारी कृषि की जमीनें खत्म हो चुकी हैं, और किसान के एरिया, जो कृषि योग्य जो क्षेत्र है, वो कम हो चुके हैं। और बहुत सारे शहरें बन चुके हैं, मॉल बन चुके हैं, सड़कें बन चुकी हैं, जिसके वजह से एग्रीकल्चर एरिया कम होती जा रही है। तो यहाँ पर कुछ चैलेंजेस भी है और संभावनाएं भी है, जिसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। और इसमें मोदी केयर का प्रोडक्ट क्या कर सकता है, वो भी हम लोग देखेंगे। मोदी केयर के जो भी प्रोडक्ट है, जिस प्रोडक्ट के बारे में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे और कुछ वीडियोस में मैं आपको दिखाऊंगा, उसमें आप लोग देखेंगे कि ये जो प्रोडक्ट है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम के द्वारा बनाए गए हैं। जितनी भी प्रोडक्ट है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम के द्वारा बनाए गए हैं। और उसको अलग अलग यूनिवर्सिटीज में, अलग अलग जगहों पर रिसर्च किया गया है, उस पर टेस्ट किया गया है, और उसके बाद इस प्रोडक्ट को जहां पर लॉन्च किया गया है। दोस्तों, ये जो हमारा एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट है, ये कॉमन मैं बता रहा हूँ सारे प्रोडक्ट के लिए। ये जो हमारा प्रोडक्ट है, ये किसी भी फसल में यूज हो सकता है। यहाँ आप खरीफ और रबी देखकर भ्रमित ना हो, कंफ्यूज ना हो। कोई भी फसल अगर आपके खेत में होता है, सालों भर 365 दिन जो भी फसल आपके खेत में होती है, वहां पर आप हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का यूज कर सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कैसे यूज करना है वो तो मैं आपको बताऊंगा। उसके अलावा अगर मैं बात करूं कि कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, कैसे कैसे मिट्टियों पर यूज कर सकते हैं, तो वो भी एकदम कॉन्फिडेंट रहिए। कन्याकुमारी से लेकर जम्मू एंड कश्मीर तक, गुजरात से लेकर हमारा अरुणाचल प्रदेश तक,
कहीं भी आप इस प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं। हर एक मिट्टी पर इसका यूज हो सकता है, हर एक मौसम में इसका यूज हो सकता है, हर एक फसल में इसका यूज हो सकता है। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि जो मैं प्रोडक्ट लगा रहा हूँ, जो मैं खेती कर रहा हूँ, क्या वहां पर इसको उपजाया जा सकता है कि नहीं। ये कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है, आप वहां पर इसको यूज कर सकते हैं। तरीका मैं आपको बताता जाऊंगा, आपको थोड़ा प्रोसेस जानना है, सिस्टम को जानना है। तो सबसे पहला प्रोडक्ट जिसके बारे में आज बात करेंगे दैट इज एक्टिवेटी। एक्टिविटी के बारे में बात करेंगे दोस्तों। एक्टिविटी जो हमारा प्रोडक्ट है, नाम से लग रहा है इसके अंदर 80% एक्टिव इंग्रेडिएंट है। 80% एक्टिव इंग्रेडिएंट है। और ये करता क्या है, देखिए ये एक यूनिवर्सल नॉन आयोनिक स्प्रे एडजुवेंट कॉन्सेंट्रेट है। ये बेसिकली तीन काम करता है, एक्टिवेटर, बीटर एंड स्प्रेडर का। मतलब ये है कि आप जब इसको मिलाते हैं किसी चीज के साथ, तो उसको उसके काम को एक्टिवेट कर देता है, ज्यादा अच्छे से काम करवाता है। बीटर का मतलब उसको और ज्यादा गीला कर देता है, और उसको स्प्रेडर भी बना देता है, यानी कि ज्यादा एरिया कवर कराता है। ये सारा चीज करता है हमारा एक्टिविटी। तो इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि जो भी चीजें हम लोग यूज कर रहे हैं खेती में, यानी कीटनाशक, फफूंदी नाशक, खरपतवार नाशक, पानी, वॉट जो भी यूज कर रहे हैं, उसमें ये पानी के गुणों को बढ़ा देगा, कीटनाशक के गुणों को बढ़ा देगा, फफूंदी नाशक के गुणों को बढ़ा देगा, उसको और ज्यादा गीला कर देगा, उसको ज्यादा और फैला देगा। यानी कि उसके गुणों को, उसकी उपयोगिताओं को ये ज्यादा से ज्यादा बढ़ा देगा। तो इसको कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं किसके साथ, इसको यूज कर सकते हैं फोलियर फर्टिलाइजर के साथ, पेस्टिसाइड के साथ, डिफोलिएटर्स के साथ, प्लांट न्यूट्रिएंट के साथ। उन सब सारे चीजों के साथ आप इसको यूज कर सकते हैं। और जो हमारे पौधे में जो कीड़े लगते हैं, जो फंगस लगती है, उससे लड़ने में हमको ज्यादा आराम मिलेगा, ज्यादा सहूलियत होगी। तो ये चीजें ये करता है। इसका मोड ऑफ ऑपरेंटिस क्या है, कैसे काम करता है, इसके अंदर काम करने का तरीका क्या है, क्या प्रोसेस है। तो आइए देखते हैं इसके आगे वाले स्लाइड को, फिर मैं वापस आ जाऊंगा। देखिए यहाँ पर जनरली हम लोग क्या करते हैं, एक किसान ऐसे ही यूज करता है, घर में पौधा लगा हो, या फिर हमने अपने गमले में पौधा लगाया हो, या किसान अपने खेत में कोई पौधा लगा रहा हो। तो जब हम कुछ किसी चीज को छिड़कते हैं, पानी को ही छिड़कते हैं, कीटनाशक को छिड़कते हैं, फोलियर फर्टिलाइजर या कुछ भी, जैसा कि मैंने बताया, कुछ भी चीजों को हम छिड़कते हैं तो उसको पानी में घोलते हैं, और घोलने के बाद उसे एक स्प्रेयर में डालते हैं और उसके बाद छिड़कते हैं। तो जो पानी की बूंदें होती हैं, वो जो है, उसके साथ हमारा कीटनाशक मिला होता है। तो जहां पर पानी की बूंदें रहती हैं, वहां पर कीटनाशक तो काम करता है, लेकिन जहां पानी की बूंदें नहीं रहती है, वहां कीटनाशक काम नहीं करता है। और पानी की बूंदें बनती क्यों है, क्योंकि पानी के अंदर सरफेस टेंशन का गुण होता है। तो अब इसको मैं इनलार्ज करके देखता हूँ। यही सेम केस, पानी की सरफेस टेंशन की वजह से पानी की बूंदें बन गई, यहाँ पर कीटनाशक है, यहाँ कीड़ा मरेगा, लेकिन यहाँ पर कीड़ा नहीं मरेगा। और बहुत सारे पौधे ऐसे होते हैं जिसकी कि जो पत्ते होते हैं या जो उसकी तना होती है वो वैक्सी होती है, मोम की जैसी होती है, उसमें पानी ठहरता ही नहीं है। तो आप जो भी छिड़क रहे हैं वो सारा नीचे आ रहा है, जमीन पर आ रहा है, कोई भी कीड़े को वो मार नहीं पा रहा है। तो ये चीजें एक जनरल एक किसान के लिए बहुत बड़ी समस्या वाला कारण होता है। तो अब यहाँ पर इस किसान ने क्या किया कि इस पानी और कीटनाशक के साथ मिला दिया एक्टिविटी। तो इसने क्या किया, तीन काम किया जो मैं पीछे जाकर दिखा रहा हूँ, एक्टिवेटर, बीटर और स्प्रेडर किया। किसके साथ, पेस्टिसाइड के साथ। और देखिए इसने क्या किया, पानी को और ज्यादा उसका काम करा दिया, कीटनाशक का और ज्यादा काम करा दिया, और ज्यादा गीला कर दिया। देखिए यहाँ पर गीलापन और यहाँ का गीलापन, और पानी की बूंदों को तोड़ दिया, यानी कि स्प्रेडर का काम कर दिया, फैला दिया। तो इससे फायदे क्या होंगे, इससे फायदे ये होंगे कि हमारा सरफेस टेंशन रिड्यूस हो जाएगा, पानी चारों ओर फैल जाएगा, पत्ते में पानी ज्यादा देर तक रहेंगे, पेनिट्रेशन ज्यादा होगा पानी का, जबकि सरफेस टेंशन की वजह से पेनिट्रेशन भी कम होती है। तो पेनिट्रेशन ज्यादा होगा तो एवोपरेशन कम होगा, एवोपरेशन कम होगा तो पत्ते पर या मिट्टी पर पानी ज्यादा देर तक स्टे करेगा। तो ये फायदा मिलता है हमें एक्टिविटी को यूज करने से। दोस्तों, अगर मैं बात करूं तो ये प्रोडक्ट जो हमारा है, इसमें एक्टिव 80% जो है एक्टिव इंग्रेडिएंट मिले हुए हैं, नॉन आयोनिक इन नेचर है। एक्टिवेटर, बीटर, स्प्रेडर का काम करता है, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, काम करता है। उसके अलावा भी बहुत सारे फायदे हैं, जैसे मैं आपको एग्जांपल देके बता रहा हूँ। जब भी आप किसान को देखेंगे कि मार्केट से कीटनाशक वगैरह खरीद कर लाते हैं, तो वो क्या होता है, वो तो या तो ऑयली बेस पर होता है या पाउडर बेस पर होता है। तो उसको क्या करते हैं, पानी में डालते हैं, और पानी में डालने के बाद क्या करते हैं, उसको डंडे से ऐसे ऐसे मिलाते हैं। तो
क्या होता है कि वो अच्छे से मिल नहीं पाता है, क्योंकि ऑयल भी अगर पानी में मिलाएंगे तो अच्छे से नहीं मिलेगा, पाउडर को भी पानी में मिलाएंगे तो अच्छे से नहीं मिलेगा। और जब उसका हम स्प्रे करते हैं तो अनइवन स्प्रे होता है, कहीं ज्यादा कहीं कम ऐसा होता है। ये प्रॉब्लम को भी खत्म कर देता है एक्टिविटी, क्योंकि जब उसी घोल में आप एक्टिविटी डाल देते हैं तो ये पानी को में कीटनाशक को घुलने में बहुत अच्छे से मदद करता है, और अच्छे से जो है कि आप उसको स्प्रे कर सकते हैं, पहला। दूसरी बात कि जो नोजल जाम हो जाता है, जंग लग जाता है, वो भी यहाँ नहीं होगा अगर आप एक्टिविटी का यूज कर रहे हैं। किसान उससे भी बहुत परेशान रहते हैं। तो ये सारी चीजों को का फायदा हम यहाँ से ले सकते हैं एक्टिविटी का, अगर हम लोग इसमें यूज करते हैं तो। दोस्तों, अगर एक्टिविटी को हम अपने कीटनाशक, फफूंदीनाशक, फोलियर फर्टिलाइजर, डिफोलिएटर या किसी भी चीज के साथ हम मिलाते हैं, तो क्या ये फायदा देगा किसान को? किसान को ये फायदा देगा कि जो पानी बार बार वो यूज कर रहा था खेत में, बार बार यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बार बार जो कीटनाशक यूज कर रहा था वो उसको बार बार यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बार बार जो फफूंदीनाशक खेत में यूज कर रहा था उसे बार बार यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जहां उसे 4 बार यूज करना पड़ रहा था वहां 2 बार यूज कर रहा है, तो उसे 2 बार का खर्च बचता है। सिंचाई में भी आप देखते हैं कि किसान जो है बाहर से भाड़े पर, जो अच्छे किसान नहीं रहते हैं, थोड़े कमजोर किसान रहते हैं, वो क्या करते हैं कि वो भाड़े पर लाते हैं टुल्लू पंप, घंटे के हिसाब से पेमेंट करते हैं। तो अगर 5 घंटे अगर वो सिंचाई कर रहे हैं, तो जो पे करना पड़ा वो अगर 3 घंटे में हो जाए, तो वो भी फायदा वहां नजर आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है कि हम इसका यूज कितने अच्छे से करते हैं। तो ये हमारे किसानों का टाइम, एनर्जी और मनी सारा कुछ बचाता है। और कैसे यूज करना है, क्या तरीका है? तो सिंपल है। इंसेक्टिसाइड हो, फंगिसाइड हो, फोलियर फर्टिलाइजर हो, डिफोलिएटर हो, ये जितनी भी चीजें हैं, प्लांट न्यूट्रिएंट हो, जो भी चीजें हो, इसको आप मार्केट से खरीद लें। खरीद लेने के बाद आप इसको, जो भी इसमें लिखा हुआ है तरीका, उस तरीके से आप उसको पानी में मिला दीजिए अपने स्प्रेयर में। 15 लीटर का जनरली आता है वो। उसमें आप क्या करें कि उसको मिला लें, और जब वो 15 लीटर का घोल तैयार हो जाए आपका, तो उसमें हमारे एक्टिविटी को 5 ml डाल दें। और जो मैंने फायदा बताया वो सारा फायदा यहाँ नजर आएगा। खरपतवार नाशक के साथ अगर मैं बात करूं, हर्बिसाइड्स के साथ बात करूं, तो सेम हर्बिसाइड और पानी का एक घोल बना लीजिए। जब 15 लीटर का घोल तैयार हो जाए तो 20 ml उसमें हमारा प्रोडक्ट एक्टिविटी डाल दीजिए। और अगर इरिगेशन में यूज करें, सिंचाई में अगर हम लोग यूज करते हैं, तो एक एग्जांपल देके मैं बता रहा हूँ, आपका खेत जितना भी बड़ा होगा आप उससे उसका रेशियो निकाल कर आप यूज कर सकते हैं। मान के चलिए आपका 1 एकड़ जमीन है, तो जो रिसर्च किया गया था यूनिवर्सिटीज में, तो देखा गया कि 1 एकड़ में 80 लीटर पानी छिड़कने में लगता है। अगर आप उसको स्प्रे करेंगे तो करीब 1 एकड़ जमीन में आपको 80 लीटर पानी की जरूरत पड़ती है। तो 80 लीटर पानी में 160 ml हमारा एक्टिविटी को मिला देना है, यानी कि 1:2 का रेशियो है। 1 लीटर में 2 ml का रेशियो है। तो आप इसको वहां मिला देते हैं। आप अपने खेत के साइज को आप देख लें, अगर 1 एकड़ है तब तो ये बना हुआ है, यहाँ पर सारा फॉर्मूला आपके लिए बना हुआ है। लेकिन अगर आपका खेत इससे बड़ा है या छोटा है, तो आप एक अंदाज लगा लें कि आपके खेत में पानी छिड़कने में कितना लीटर पानी लगेगा। मान के चलिए 50 लीटर पानी लगने वाला है, तो 100 ml हमारा एक्टिविटी उसमें मिलाएं और पूरे खेत में छिड़क दें। और छिड़क देने के बाद उसमें आप पानी छोड़ दें। पानी छोड़ने का मतलब होता है कि आप पटवन कर दें। तो वो जो जितनी भी चीजें मैंने बताई, पानी मिट्टी में अंदर तक जाएगा, एवोपरेशन कम होगा, नमी ज्यादा देर तक रहेगी, पौधे को पानी ज्यादा मिलेगा, ये सारा फायदा जो है नजर आता है किसान को। और एक क्वेश्चन है कि जब आप इसको पहली बार यूज कर रहे हैं तो आप इसको एक बार टेस्ट कर कर देखें। खेत के कॉर्नर में एक बार टेस्ट करके, कुछ फसलों पर यूज करके देख लें, कॉन्फिडेंट हो जाए, उसके बाद सारे खेत में इसको आप यूज करें। तो आप ऐसे इसको कर सकते हैं। तो आइए कुछ वीडियोस है, इसका मैं वीडियो दिखाता हूँ। बहुत काम के वीडियोस हैं, और उस वीडियो से आपकी क्लैरिटी और बढ़ेगी। बहुत अच्छी सी क्लैरिटी आपकी बढ़ेगी और आपको समझ में आ जाएगा कि इस प्रोडक्ट के क्या क्या फायदे हैं। गुड मॉर्निंग के मॉर्निंग। इस वीडियो में हम देखेंगे एक्टिवेटी का एक डेमो और वेरीफाई करेंगे कि कैसे एक्टिवेटी पानी के सतही तनाव को कम करके सिंचाई के सहायक के रूप में काम कर सकता है और कैसे एक्टिवेटी कम पानी से ज्यादा जमीन को गीला करने में मदद करेगा। तो इस डेमो के लिए हमें चाहिए 2 पानी के ग्लासेस और 2 गत्ते के टुकड़े, जिनको हम सिंबॉलिकली मान के चलेंगे कि ये हमारी जमीन के टुकड़े की तरह है। जैसे जमीन की परतें होती हैं वैसे नेचुरली इस गत्ते की भी परतें हैं। दोनों ग्लासेस में नॉर्मल प्लेन पानी है,
लेकिन एक ग्लास में हम डालेंगे थोड़ा सा एक्टिवेटी और उसको मिक्स कर देंगे एक स्पून की मदद से। अब इस ग्लास में हमारे पास सिंपल प्लेन पानी है और इसमें पानी के साथ हमने एक्टिवेटी मिक्स किया है और इकट्ठे इन दो गत्तों को हम इस ग्लास में डिप कर देंगे। देखते हैं क्या होता है। एक्टिवेटी पानी के सतही तनाव को कम करता है, जिससे कि पानी की बूंदें नहीं बनती, पानी फैल जाता है और कम पानी से हम ज्यादा जमीन को गीला कर सकते हैं। इनफैक्ट जब आप एक्टिवेटी को सिंचाई के सहायक के रूप में इस्तेमाल करेंगे तो यह पानी की जो दर है जमीन में जाने की, कितनी तेजी से पानी जमीन में जाता है, कितनी गहराई तक जाता है, उन दोनों को बढ़ाएगा। वाष्पीकरण के कारण पानी बहुत जल्दी सूखेगा नहीं, लंबे समय तक जमीन में नमी रहेगी, कम पानी से ज्यादा जमीन को गीला कर सकेंगे और जब जमीन में नमी है तो पौधों की पैदावार पहले से ज्यादा बेहतर होगी। आइए देखते हैं इन दो गत्तों में हमें क्या फर्क दिख रहा है। पहले गत्ते में जिसमें सिर्फ पानी है ग्लास में, हम देख रहे हैं कि पानी वहीं तक गया है जहां तक पानी का लेवल है ग्लास में और इनफैक्ट गत्ता सूखा है, आप रंग से बता सकते हैं, और अंदर की परतें भी सूखी हैं, यानी कि पानी सोखा नहीं गया। और ऐसा हमारे खेत में भी होता है, पानी ऊपर ऊपर ही रह जाता है और फिर सूरज की गर्मी के कारण उड़ जाता है। लेकिन दूसरे ग्लास में हम देख रहे हैं कि गत्ता अच्छे तरीके से गीला हो चुका है, पानी बहुत बढ़िया तरीके से सोखा गया है, पानी ऊपर चढ़ा है, पूरा गत्ता गीला हो चुका है। जमीन में नेचुरली पानी नीचे जाएगा और फैलेगा, कम पानी से हम ज्यादा जमीन को गीला करेंगे और अंदर की परतें भी यदि आप देखें अच्छे तरीके से गीली हैं, यानी कि पानी अच्छे तरीके से सोख लिया गया है। सो दिस इज एक्टिवेटी फॉर यू, जिसको अगर हम इस्तेमाल करते हैं सिंचाई के सहायक के रूप में तो हम कम पानी से ज्यादा जमीन को गीला करेंगे, नमी बहुत लंबे समय तक बनी रहेगी, फसल की पैदावार बढ़ेगी और हमारा देश और भी ज्यादा तेजी से प्रगति करेगा। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग के मॉर्निंग। इस वीडियो में हम देखेंगे एक्टिवेटी का एक डेमो और वेरीफाई करेंगे कि कैसे एक्टिवेटी पानी के सतही तनाव को कम करके पानी की बूंदें नहीं बनने देता। तो जब भी किसान किसी भी दवाई का घोल छिड़काव करेगा अपनी फसल के ऊपर, तो पूरे पत्ते, फल, सब्जी के ऊपर इकसार रूप से यूनिफॉर्मली वो स्प्रे स्प्रेड होगा, दवाई का प्रॉपर बेनिफिट मिलेगा, कीड़े कम लगेंगे और फसल की पैदावार बहुत बढ़ेगी। लेकिन नॉर्मली जब सिर्फ पानी और दवाई का स्प्रे किया जाता है तो वो स्प्रे अच्छे तरीके से स्प्रेड नहीं होता, क्योंकि बूंदें बन जाती हैं पानी की। ये कैसे होता है, आइए इसको देखने के लिए हम ले रहे हैं 2 पत्ते और एक स्प्रे बॉटल। इसमें नॉर्मल सिंपल पानी है और हम ये स्प्रे करते हैं एक पत्ते के ऊपर, देखते हैं कि किस तरह से बूंदें बनती हैं। सो आप देख रहे हैं कि जब हम इसके ऊपर स्प्रे कर रहे हैं तो ये पत्ता पूरे तरीके से गीला नहीं हो रहा। इनफैक्ट आपको कई सारी बूंदें दिख रही होंगी। ऐसा हमारे खेतों में भी होता है जब किसान किसी भी दवाई का छिड़काव करता है, वो दवाई पूरे पत्ते, फल, सब्जी के ऊपर पहुंचती नहीं है, क्योंकि पानी के सतही तनाव के कारण बूंदों की शक्ल में वो स्प्रे पत्ते, फल या सब्जी के ऊपर गिरेगा। तो जहां पर बूंद है वहां पर तो दवाई है, लेकिन जहां पर बूंद नहीं है वहां पर दवाई नहीं है और इस कारण से दवाई का छिड़काव करने के बावजूद कीड़ा लग जाता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है एक्टिवेटी। जब हम एक्टिवेटी को पानी में मिला देंगे, पानी का सतही तनाव कम हो जाएगा और बूंदें बनने की प्रक्रिया टूट जाएगी। तो आइए इस स्प्रे बॉटल में हम थोड़ा सा एक्टिवेटी मिलाते हैं। सो मैंने थोड़ा सा एक्टिवेटी मिलाया और इसके स्प्रे बॉटल की कैप को हम बंद कर देते हैं और इसको थोड़ा सा हम हिला देंगे, मिक्स कर देंगे और दूसरे पत्ते के ऊपर अब हम इसका स्प्रे करते हैं और देखते हैं कि क्या फर्क होता है।
अब जब हम इसको स्प्रे करेंगे तो आप देख रहे हैं कि पत्ता पूरी तरह से गीला हो रहा है। यू कैन सी द डिफरेंस। यहां पे अभी भी बूंदें बनी हुई हैं जहां पर हमने सिर्फ पानी का छिड़काव किया था, लेकिन जहां पे हमने पानी और एक्टिवेटी का छिड़काव किया है कोई बूंदें नहीं बनी और पत्ता पूरे तरीके से गीला हो चुका है। तो जब किसान दवाई का छिड़काव करते हुए उस दवाई के घोल में एक्टिविटी मिला देगा तो पूरा पत्ता, फल, सब्जी गीली होगी, दवाई यूनिफॉर्मली स्प्रेड होगी और उसको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे इंसेक्ट और पेस्ट कंट्रोल के लिए, और इस तरह से उसकी फसल की पैदावार भी बढ़ेगी। सो दिस इज एक्टिविटी फॉर यू। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में हम देखेंगे एक्टिविटी का एक डेमो और वेरीफाई करेंगे कि कैसे एक्टिविटी पानी के सतही तनाव को कम करके किसी भी तरह की पाउडर बेस्ड दवाई को पानी में घोलने में मदद करता है। वो चाहे कोई पेस्टिसाइड हो, इंसेक्टिसाइड हो, हर्बिसाइड हो या कोई भी दूसरी दवाई हो। आमतौर पे जब किसान किसी भी दवाई को पानी में मिलाते हैं तो वो अच्छे तरीके से घुलती नहीं है, उन्हें एक डंडे की मदद से घोलना पड़ता है, उसके बावजूद वो नहीं घुलेगी और जो फिर स्प्रे जाएगा वो सही तरीके से दवाई को पत्ते, फल, सब्जी के ऊपर नहीं लेके जाता। लेकिन एक्टिविटी चुटकियों में हर पाउडर बेस्ड और ऑयल बेस्ड दवाई को पानी में घोल देता है। इस डेमो के लिए हम पानी के 2 ग्लासेस ले रहे हैं और साथ में हम सिंबॉलिकली एक टेल्कम पाउडर ले रहे हैं। दोनों ग्लासेस में हम टेल्कम पाउडर डालेंगे, पर एक ग्लास में हम पानी के साथ एक्टिविटी भी डालेंगे। सो दोनों में नॉर्मल प्लेन वाटर है और एक ग्लास में मैं थोड़ा सा एक्टिविटी डाल देता हूं। इसको हम एक स्पून की मदद से मिक्स कर देते हैं और अब इन दोनों ग्लासेस में हम ये टेल्कम पाउडर डालते हैं जो हम सिंबॉलिकली मान के चल रहे हैं कि कोई भी पाउडर बेस्ड दवाई है जो किसान को छिड़काव करना है जिसका, या स्प्रे करना है। देखते हैं क्या होता है। सो इस सिर्फ पानी में मैंने डाला और पानी और एक्टिविटी के घोल में डाला। आप देखेंगे कि जिसमें पानी और एक्टिविटी है उसमें पाउडर इमीडिएटली घुलना शुरू हो गया है, लेकिन जिसमें सिर्फ पानी है उसमें पाउडर अभी भी नहीं घुल रहा। और अगर मैं इसको हिलाऊं उसके बाद देखते हैं क्या होता है। सो मैं इसको मिक्स करने की कोशिश कर रहा हूं। अभी भी ये अच्छे तरीके से मिक्स नहीं हुआ, पाउडर ऊपर है। मैं चाहूंगा कि हम सबको दिखा सकें, पाउडर अभी भी ऊपर है, लेकिन दूसरे ग्लास में पाउडर ऑलरेडी घुलना शुरू हो चुका है बहुत अच्छे तरीके से और एक यूनिफॉर्म सॉल्यूशन बन चुका है। अगर मैं इसको हल्का सा हिला दूं तो आप देखेंगे कि पाउडर बढ़िया तरीके से, पूरे तरीके से घुल चुका है। लेकिन दूसरे ग्लास में जिसमें सिर्फ पानी है उसमें पाउडर अभी भी ऊपर आपको दिखाई देगा। सो दिस इज एक्टिविटी फॉर यू, जो किसी भी तरह की पाउडर बेस्ड या ऑयल बेस्ड दवाई को पानी में बहुत आसानी से घोल देता है। थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा ये 3 वीडियोस, कितने अच्छे वीडियो थे और इसमें बताए गए थे कि हमारा एक्टिविटी प्रोडक्ट कितने अच्छे से काम करता है और किसानों को कितनी तरह से मदद करता है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले प्रोडक्ट पर। आज का जो हमारा अगला प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट है हमारा एक्टिविटी गोल्ड। ये तो सारा हम लोगों ने डेमो देख लिया। एक्टिविटी गोल्ड, ग्रो गोल्ड ऑन ट्रीज, यानी कि पौधे पर सोना उपजाए। दोस्तों, ये प्रोडक्ट हमारा बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है और बहुत ही डिमांडेड प्रोडक्ट है। इस प्रोडक्ट में और एक्टिव 80 में कुछ सिमिलरिटीज भी हैं और कुछ डिफरेंसेस भी हैं। वो हमें जानना होगा कि कौन सा सिमिलरिटीज है और कौन कौन सा डिफरेंसेस है। तो दोस्तों, एक्टिव 80 गोल्ड एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि ऑल पर्पस नॉन आयोनिक स्प्रे एडजुवेंट कॉन्सेंट्रेट है, जैसा कि हम लोगों ने एक्टिव 80 में भी बात किया था। और ये भी प्रोडक्ट हमारे खेतों में अगर यूज होता है, कीटनाशक में, फफूंदी नाशक में, खरपतवार नाशक में, वॉट एवर जिस पे भी हम लोग इसको यूज करते हैं, तो वहां ये एक्टिवेटर, वीटर और स्प्रेडर के रूप में काम करता है। ये एक प्रोडक्ट इको फ्रेंडली है एंड बायोडिग्रेडेबल है। दोस्तों, यही डिफरेंसेस है हमारे एक्टिविटी में और एक्टिविटी गोल्ड में। सारा फंक्शन एक है, काम करने का तरीका एक है, यूज करने का तरीका एक है, सारा कुछ एक है। अंतर है सिर्फ उसके इंग्रेडिएंट में, उसके सर्फेक्टेंट में डिफरेंसेस है।
हमारा जो एक्टिविटी गोल्ड है उसके अंदर जो सर्फेक्टेंट मिले हुए हैं वो नेचुरल वेजिटेबल्स के हैं, बायोडिग्रेडेबल है और साथ ही साथ वातावरण को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। इसके अंदर भी 80% एक्टिव इंग्रेडिएंट है और वो सारे बायोडिग्रेडेबल और वेजिटेबल बेस्ड है। ये भी प्रोडक्ट हमारा एक्टिवेटर, वेटर, वीटर एंड स्प्रेडर के रूप में काम करता है और कंपैटिबल है, नॉन कोरोसिव है, जो कि हम लोगों ने बात किया था एक्टिव 80 में भी। तो ये भी प्रोडक्ट जिस चीज के साथ आप इसको मिलाते हैं उसका फायदा बढ़ा देता है, गुण बढ़ा देता है। किसी भी फसल में इसका यूज हो सकता है, कोई भी फसल में आप इसका यूज कर सकते हैं। मैं बैक आऊंगा, जैसे कि आप देख रहे हैं फसल के बारे में, सारे तरह के फसलों में आप इसको यूज कर सकते हैं, सारे तरह की मिट्टियों में इसको यूज कर सकते हैं, सारे मौसम में आप इसको यूज कर सकते हैं। कहीं कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये प्रोडक्ट जनरली जिन लोगों को प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करना रहता है, विदेश में भेजना रहता है, तो वहां पर लोग जनरली जो हमारा प्रोडक्ट है वो एक्टिविटी गोल्ड का यूज करते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट है वो क्या है, वेजिटेबल बेस्ड है। साथ ही साथ आप भी इसको यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आप भी यूज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं मैं ऐसे प्रोडक्ट का यूज करूं जो कि वेजिटेबल बेस्ड उसके अंदर इंग्रेडिएंट मिले हों, और ये प्रोडक्ट जो है यूरोपियन यूनियन कंट्रीज के द्वारा अप्रूव्ड भी है। तो ये एक प्रोडक्ट है जो कि एक्टिविटी के जैसा ही सिमिलर है, यूज करने का तरीका वगैरह सारा सेम है, लेकिन उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट मिले हुए हैं उसमें थोड़ा डिफरेंसेस है, जो कि मैंने अभी आपको बताया। अब देखिए इसको यूज करने का तरीका क्या है। सेम तरीका, सेम टेक्निक है। इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड, फोलियर फर्टिलाइजर, डिफोलिएटर, प्लांट न्यूट्रिएंट के साथ अगर मैं बात करूं तो वही 15 लीटर का घोल बनाना है और 5 ml एक्टिविटी गोल्ड को मिला लेना है। अगर मैं हर्बिसाइड के बारे में बात करूं, खरपतवार नाशक के बारे में बात करूं, तो खरपतवार नाशक और पानी का 15 लीटर का घोल बना ले और उसमें 20 ml डाल दे हर्बिसाइड, एज इट इज, जैसा कि एक्टिविटी में हम लोगों ने बात किया था। और इरिगेशन में अगर आपके पास 1 एकड़ जमीन है तो करीब 80 लीटर पानी उसे छिड़कने में लगेगा और उसमें 160 ml हमारा एक्टिविटी गोल्ड मिलाएंगे और छिड़क देंगे। और इसमें भी कॉशंस है कि अगर आप पहली बार यूज कर रहे हैं तो एक पैच टेस्ट कर ले और उसका देख लें कि कैसा है, क्या रिजल्ट है। उसके बाद कॉन्फिडेंट हो जाए, फिर पूरे खेत में आप इसको यूज करें। बच्चों से के पहुंच से दूर रखें, अपने आंखों से और स्किन से टच ना होने दें, और अगर कुछ ऐसा होता है तो पानी से धो ले, और कुछ ज्यादा प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर से कंसल्ट भी करें। सोप और वाटर से हाथ धो सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम होता नहीं है, फिर भी प्रिकॉशनरी मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये सारी चीजें हैं हमारा एक्टिविटी गोल्ड में। ना, जो तीसरा प्रोडक्ट है हमारा जिसके बारे में लोग बात करेंगे वो है हमारा एक्टिव जाइम। ये ये प्रोडक्ट जो है जिसके बारे में मैं अभी बात करने जा रहा हूँ, एक्टिव जाइम, ये खुद में एक पावरफुल प्रोडक्ट है। खुद में पावरफुल प्रोडक्ट का मतलब ये होता है कि ये प्रोडक्ट जो है आपका पौधों को ताकत देता है। जैसे कि हम विटामिन खाते हैं, मिनरल खाते हैं, प्रोटीन खाते हैं, एक इंसान क्यों खाता है कि शरीर में मजबूती रहे, ताकत रहे, वो बीमार ना पड़े। वैसे ही पौधों को भी ताकत की जरूरत पड़ती है, तो एक्टिव जाइम वहां पर मदद करता है पौधों को ताकत देने में। तो ये एक प्रोडक्ट ऐसा प्रोडक्ट है जो कि सी वीट से बनाया गया है। सी वीट का मतलब एक मेराइन एल्गी है जो आयरलैंड के पास से निकाला गया है और उसी का इसमें यूज किया गया है। और साथ ही साथ इसको जब हम लोग यूज करते हैं तो ये पौधों का उपज तो बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, मिट्टी का भी कह सकते हैं केयर करता है और मिट्टी को की भी उर्वरता बढ़ाने के काम में आता है। देखिए, इम्प्रूव सॉइल कंडीशंस, केमिकल का यूज करते हैं हम लोग, फर्टिलाइजर का यूज करते हैं, मिट्टी खराब होने लगती है, उन सारी चीजों का असर को धीरे धीरे कम करता है। क्रॉप चेंज करते हैं, क्रॉप पैटर्न में इसका यूज कर सकते हैं। अक्सर देखते हैं हम लोग खेतों में पराली जलाते हैं, कुछ कुछ जलाते हैं, जिससे खेत की उर्वरता खत्म हो जाती है। तो ये जो मिट्टी की उर्वरता धीरे धीरे खत्म हो रही है, तो उसको फिर वापस लाने के लिए हम लोग एक्टिव जाइम का यूज कर सकते हैं। और एक्टिव जाइम का यूज करेंगे तो पौधा तो अच्छा होगा ही होगा, मिट्टी भी हमारा अच्छा होता जाएगा। देखिए, इसके अंदर ऐसी बहुत सारी चीजें मिली हुई हैं, जो मेराइन प्लांट के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, जो कि पौधों को चाहिए और पौधों के लिए बहुत ही पावरफुल काम करता है। जैसे कि अगर 6 मेजर कंपोनेंट्स के बारे में अगर मैं बात करूं, तो साइटोकाइनिन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है पौधों के ग्रोथ के लिए। ऑक्सिन है, जिब्रेलियंस है, एंजाइम्स हैं बहुत सारे ना, बिटेन्स है, उसके अलावा हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है। ये सारी चीज जो है, ये सारी चीजें जो है वो हमारे पौधों के लिए बहुत जरूरी होती है। और पौधों की ग्रोथ में जिस तरह से हमारा हमें मिनरल चाहिए तो 10 तरह की मिनरल चाहिए, प्रोटीन्स चाहिए, हमें विटामिन, तरह तरह के विटामिन चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, फैट्स चाहिए, वो सारी चीजें जैसे हमें डिफरेंट डिफरेंट चाहिए, तो वहां भी पौधों को हम देते हैं एक्टिव जाइम के जरिए।
तो ये हमारे पौधों का उपज बहुत बढ़ाता है। अगर मैं बात करूँ इसके अंदर क्या मिलता है पौधों को, तो सबसे पहले तो 60 तरह के मिनरल्स एंड एलिमेंट्स मिल जाते हैं। आप सोच सकते हैं, 21 तरह के अमाइनो एसिड मिल जाते हैं। बहुत तरह के कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स मिल जाते हैं। बहुत सारे प्लांट न्यूट्रिएंट मिल जाते हैं, बहुत सारे हार्मोन्स मिल जाते हैं, बहुत सारे ट्रांस एलिमेंट्स मिल जाते हैं। और ये ऑर्गेनिक तो है ही नेचर में, क्योंकि समंदर से निकाला गया है, ऑर्गेनिक तो है ही है। तो ये सारी चीज़ों को अगर हम कहें, तो कह सकते हैं कि एक्टिव एंजाइम पौधों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो अगर आप पौधे की उपज बढ़ाना चाहते हैं, उसकी जड़ को मजबूत करना चाहते हैं, डेवलपमेंट को बढ़ाना चाहते हैं, सॉइल की माइक्रोबियल एक्टिविटी को बढ़ाना चाहते हैं, साथ ही साथ आप चाहते हैं कि पौधा और अच्छा हो, उपज और अच्छी हो, फसल का साइज़ और अच्छा हो, दाम अच्छा मिले, वैरायटी अच्छी हो, ये सारा चीज़ अगर आप चाहते हैं, तो यू कैन यूज़ एक्टिव एंजाइम। क्योंकि ये क्या करता है? पौधे को न्यूट्रिशनल सपोर्ट देता है, एक्टिवेट्स करता है प्लांट के साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को। तो ये दोनों चीज़ों को बहुत अच्छे से ये यूज़ करता है और इसको मदद करता है। सारे तरह के फसलों में आप इसको यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो फील्ड क्रॉप हो, चाहे पल्सेस हो, चाहे वेजिटेबल्स हो, चाहे प्लांटेशंस कर रहे हो, हॉर्टिकल्चर, ऑयल सीड्स, अदर्स, कहीं भी जो ये सारी चीज़ों के बारे में बात हो रही है, तो उसको न्यूट्रिशन चाहिए, पोषण चाहिए पौधे को, तो वो यहाँ से उसे मिल जाता है। आप दे सकते हैं एक्टिव एंजाइम। कैसे यूज़ करना है? 1 लीटर पानी में 1 एमएल एक्टिव एंजाइम लगाना है, मिलाना है और मिलाकर जो है आप इसे खेत में पौधे पर छिड़क सकते हैं। जो पौधे होते हैं उस पर आप छिड़क सकते हैं, ठीक है? जनरली देखिए, जनरली अप्लाइड एट द रेट ऑफ 200 एमएल पर एकड़। पर एकड़ में करीब 200 एमएल की ज़रूरत पड़ती है और आप इसको पूरे फसल पर छिड़क सकते हैं। यूज़ करने के पहले इसको अच्छे से शेक कर लीजिए। सुबह और शाम में अगर इसका छिड़काव करते हैं तो इसका बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आता है। साथ ही साथ इस प्रोडक्ट को आप हाई अल्कालाइन नेचर वाले प्रोडक्ट के साथ मिलाकर यूज़ ना करें, ठीक है? साथ ही साथ जो है इसके जैसे हर्बिसाइड के साथ भी इसका यूज़ नहीं करें, खरपतवार नाशक के साथ भी आप इसका यूज़ नहीं करें। तो इन सारी चीज़ों का आप ध्यान देते हुए इस प्रोडक्ट को आप आसानी से यूज़ कर सकते हैं। और ये प्रोडक्ट जब आप मिलाते हैं और खेतों में जब देते हैं, तो आप देखेंगे पौधे पर कीड़े भी कम लग रहे हैं, फफूंदी भी कम लग रहे हैं, क्योंकि पौधा ऑलरेडी अंदर से मजबूत हो गया है, बीमार नहीं पड़ रहा है। और अगर पौधा बीमार नहीं पड़ रहा है तो उपज में अंतर आएगा ही आएगा, क्वालिटी में अंतर आएगी ही आएगी। तो वो सारी चीज़ें हमें यहाँ नज़र आने लगती हैं। तो ये चीज़ें हम लोग यूज़ कर सकते हैं। यहाँ भी कॉशन यही है कि पहली बार अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आप एक पैच टेस्ट कर लें, उसके बाद पूरे खेत में यूज़ करें। एंड द लास्ट प्रोडक्ट दैट इज़ वेरी गुड प्रोडक्ट दैट इज़ मैक्सिमाइज़ प्लांट ग्रोथ, और वो प्रोडक्ट का नाम है हमारा एक्टिव मैक्स। ये क्या करता है? पौधे के अंदर माइक्रोबियल मेटाबॉलिक प्रोसेस को बढ़ाने का काम करता है। जैसे कि हमारे शरीर, एक मनुष्य के शरीर के अंदर भी बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं, बहुत सारे प्रोसेसेस चलते रहते हैं। तो उस प्रोसेसेस को कंटिन्यू करने के लिए हम खाना खाते हैं, और खाने में भी क्या बोलते हैं हम लोग कि एक संतुलित आहार खाना चाहिए, बैलेंस डाइट लेना चाहिए, जिसमें सारा कुछ हो, मिनरल्स, विटामिन, प्रोटीन, सारा कुछ हो। तो हमारा शरीर जल्दी बीमार नहीं पड़ता है। तो पौधों की भी मेटाबॉलिक प्रोसेस को अच्छा करने के लिए उसे तरह-तरह की चीज़ें देने की ज़रूरत पड़ती है, ताकि उपज हमें ज़्यादा मिले, क्वालिटी हमें अच्छी मिले। तो जनरली जब हम इसको एक्टिवमैक्स का यूज़ करते हैं, तो ये क्या होता है, जर्मिनेशन इश्यूज़ को खत्म करता है, एबायोटिक स्ट्रेस को खत्म करता है, आगे हम उसको डिटेल्स में देखेंगे। साथ ही साथ फर्टिलाइज़र की एफिशिएंसी को बढ़ाता है, यील्ड बढ़ा देता है, और साथ ही साथ जो सॉइल का पुअर हेल्थ है, उसको भी इम्प्रूव करने के काम में आता है। और ये प्रोडक्ट जब हम यूज़ करते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि जब तक यील्ड इज़ नॉट सेल्ड अंटिल हार्वेस्टेड, यानी कि किसान को पता नहीं रहता है कि पौधे से उसे क्या मिलने वाला है, कब मिलने वाला है, क्योंकि मैंने शुरू में ही कहा है ट्रेनिंग के, कि किसान को लगता है कि खेती एक तरह का जुआ है उनके साथ। तो अगर आप इन सब चीज़ों का यूज़ करते हैं, तो वो जुआ नहीं रह जाएगा। आपको पता रहेगा मेरी उपज कैसी होने वाली है और कितनी अच्छी होने वाली है। इस प्रोडक्ट को जानने के पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि कहाँ-कहाँ प्रॉब्लम होती है, ताकि उपज जो होती है पौधे की प्रभावित होती है, ताकि हम चीज़ों को अच्छे से समझकर प्रोडक्ट को यूज़ कर सकें। तो आप जनरली देखेंगे कि 4 ऐसे फैक्टर हैं, जो कि हमारे यील्ड को लिमिट कर देते हैं, बढ़ने से रोक देते हैं। पहला तो है न्यूट्रिएंट डिमांड। देखिए, जब पौधे रिप्रोडक्टिव एज में रहते हैं, स्टेज में रहते हैं, तो उन्हें ज़्यादा न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है, करीब 200 से 500% ज़्यादा, जो किसान नहीं दे पाते हैं, तो पौधा जन्म से ही कमज़ोर हो जाता है।
तो कमज़ोर बच्चों में आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि उसका जो यंग एज हो या फिर बुढ़ापा हो वो अच्छा हेल्दी होगा, वो बीमार रहेगा ही रहेगा। तो ये हम नहीं कर पाते हैं। इसके वजह से प्रोडक्टिविटी जो होती है क्या होता है लिमिटेड हो जाती है। उसके अलावा जो न्यूट्रिएंट वो ले रहा है, चाहे वो बाहर से ले रहा हो, चाहे वो मिट्टी से ले रहा हो, चाहे पौधे के अपने अंदर बना रहा हो, व्हाटएवर, उस वो जो मोबिलिटी है, जहाँ जितना जाना चाहिए, जिस मात्रा में जाना चाहिए, वो जो कम्युनिकेशन है, वो जो ट्रांसपोर्टेशन है, वो सही-सही नहीं हो पा रहा है। तो वैसी स्थिति से भी पौधे की जो उपज गिरती है। सॉइल इनकैपेबिलिटी मतलब ये है कि जो सॉइल है हमारा, जो मिट्टी है, वही मिट्टी अच्छी नहीं है, जहाँ से पौधे अपना पोषण ले रहे हैं। तो मिट्टी का भी अच्छा होना बहुत ज़रूरी होता है। और एबायोटिक स्ट्रेस जो मैंने शुरू में बताया था कि वी विल डिस्कस लेटर। तो यहाँ पर देखिए कि एबायोटिक स्टेट का मतलब होता है जिस पर कि किसान का कंट्रोल ही नहीं है। फ्लड आ जाना, बाढ़ आ जाना, बारिश ज़्यादा हो जाना, बारिश कम हो जाना, सूखा पड़ जाना, तूफान आ जाना, आंधी आ जाना, ये सारी चीज़ें जो है किसान के हाथों के बाहर का है। और वैसी स्थिति में ये सब भी जो है उपज को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। तो इसको रोकने के लिए एक्टिव मैक्स प्रोडक्ट है। इसके अंदर एक टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है दैट इज़ कॉल्ड आईनेट टेक्नोलॉजी, इंडो लाइफ न्यूट्रिएंट एनेबलर टेक्नोलॉजी, इसका यूज़ किया गया है। दोस्तों, इसके अंदर 4 तरह की टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है, एक-एक करके हम लोग इसके बारे में देखेंगे। पहला कच्चा माल, जो रॉ मटेरियल इसके अंदर लिया गया है वो क्या है? तो इसके अंदर जो रॉ मटेरियल लिया गया है, जो मैक्सिमम मात्रा में डाला गया है, वो वही है जो हमारा एक्टिव ज़ाइम में है। एक्टिव ज़ाइम में जो खेती में हम लोग यूज़ करते हैं, इसके पहले मैंने बताया था उस प्रोडक्ट के बारे में। तो वहाँ पर जो हम लोग सीवीड का यूज़ करते हैं, वही सीवीड यहाँ भी लेते हैं, यहाँ भी यूज़ करते हैं और उसको बहुत अच्छे से तैयार करते हैं और इसको ऑर्गेनिक सर्टिफ़िकेशन भी मिला हुआ है, क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए। तो ये प्रोडक्ट जो है, इसका जो एक सबसे ख़ासियत था आईनेक टेक्नोलॉजी का, वो सबसे बड़ी ख़ासियत ये है कि इसके अंदर जो रॉ मटेरियल लिए गए हैं, वो ओशनिक प्लांट है, जो आयरलैंड के वेस्टर्न पार्ट से लिए गए हैं, जो कि एक कह सकते हैं कि पावरफुल न्यूट्रिशन बैंक है। और जिस तरह से हम लोगों ने एक्टिव डिज़ाइन में बताया था कि उस वीट के अंदर, सी वीट के अंदर क्या-क्या मिलता है, वो देखिए यहाँ भी लिखा हुआ है। साइटोकाइनिन, बीटेन्स, ऑक्सिन, जिब्रेलियंस, एंजाइम, हाइड्रोलाइट, प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, ये सारा चीज़ यहाँ भी मिला हुआ है जो वहाँ था, क्योंकि सेम चीज़ यहाँ यूज़ किया गया है। लेकिन वहाँ वो 100% था, यहाँ ये 100% नहीं है। और उन चीज़ों से जो हमें मिलता है, सी वीट से हमें क्या मिलता है? ऑर्गेनिक तो है ही है, 60 तरह के मिनरल्स एंड एलिमेंट्स मिलते हैं, 21 तरह के अमाइनो एसिड मिलते हैं, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं, बहुत सारे न्यूट्रिएंट मिलते हैं, हार्मोन्स मिलते हैं, ट्रेस एलिमेंट्स मिलते हैं, है ना? ऑर्गेनिक एसिड मिलते हैं, सॉइल कंडीशनर मिलते हैं जो कंडीशनर के रूप में काम करता है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसके अंदर, इस पौधे के अंदर जो हमें पौधों को देनी होती है और पौधे का इससे ग्रोथ होता है। जो टेक्नोलॉजी हम लोगों ने यूज़ किया हुआ है, वो बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी का है, जिसमें उसकी क्वालिटी खराब नहीं होती है। साथ ही साथ जो दूसरा इसका इम्पोर्टेंट पार्ट है, वो ये है कि माइक्रोबियल स्ट्रेन, इसके अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया का रस डाला गया है। बहुत सारे बैक्टीरियाज़ का रस डाला गया है, जो कि पौधे के साथ-साथ मिट्टी के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। आयनिक टेक्नोलॉजी का जो तीसरा फ़ायदा है, वो ये है माइक्रोबियल मेटाबोलाइट्स। ये है एंजाइम्स इसके अंदर जो मिले हुए हैं या जो एक्टिव कंपाउंड्स मिले हुए हैं, बायो सर्फेक्टेंट्स मिले हुए हैं, बायो अवेलेबल न्यूट्रिएंट्स मिले हुए हैं, सारे जो हैं बायो अवेलेबल है। तो पौधे अच्छे से एब्ज़ॉर्ब करने में मदद होती है। पौधे इसको बहुत अच्छे से एब्ज़ॉर्ब कर पाते हैं क्योंकि सारा कुछ बायो अवेलेबल है। ठीक है, साथ में प्रोसेस बहुत अच्छा है बनाने का, प्रोडक्ट का बनाने का प्रोसेस बहुत अच्छा है। और चौथा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इसका फॉर्मुलेशन। दोस्तों इसके अंदर जो भी चीज़ें मिली हुई हैं, एक चीज़ें तो मैंने बता दी आपको रॉ मटेरियल में सी वीट के बारे में, उसके अलावा भी कुछ चीज़ें मिली हुई हैं जो मैं इसके बाद बताऊँगा। तो ये जो इसका एक जो कॉम्बिनेशन है, चारों का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है इसके अंदर मिला हुआ। और ये एक स्टेबल कंपाउंड है, किसी भी चीज़ के साथ आप इसको मिला के यूज़ कर सकते हैं, इवन कि एक्टिविटी के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। एक्टिविटी गोल्ड के साथ भी आप इसको मिला के यूज़ कर सकते हैं। 5 सालों तक भी प्रोडक्ट चलता है, लॉन्ग शेल्फ लाइफ है। उसके अलावा इसको बनाया गया है प्लांट न्यूट्रिएंट एक्सपर्ट्स के द्वारा और उसके अंदर बायो अवेलेबल न्यूट्रिएंट मिले हैं। तो ये प्रोडक्ट के बारे में हम कह सकते हैं एक सेंटेंस में, फॉर्मुलेशन इज़ नॉट ओनली साइंस, इट इज़ एन आर्ट। ये सिर्फ विज्ञान नहीं है, कला का भी एक सुंदर, अद्भुत नमूना है हमारे सामने। और ये जो प्रोडक्ट है हमारा, ये प्रोडक्ट के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। आईनेट टेक्नोलॉजी के जो फ़ायदे हैं, तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पहला फ़ायदा तो ये है
कि जो माइक्रोबियल मेटाबोलाइट्स होता है, जो पौधों के अंदर प्लांट ग्रोथ को जो स्टिमुलेट करता है, वो यहाँ पर अच्छा से होता है। उसके अलावा प्रोडक्ट के अंदर बहुत सारे शुगर हैं, अमाइनो एसिड हैं, जो मिट्टी के लिए बहुत अच्छे होते हैं। मिट्टी के अंदर जो माइक्रोफ्लोरा होते हैं, उसको ज़्यादा करने में मदद करते हैं। माइक्रोफ्लोरा अगर बढ़ जाएँगे मिट्टी में, तो ऑटोमेटिकली जो पौधे होते हैं, उसकी जो जड़ होती है, उसका व्हाइट रूट ज़्यादा से ज़्यादा निकलेगा। और व्हाइट रूट अगर ज़्यादा निकलता है, तो मिट्टी से वो क्या करेगा, पोषण भी ज़्यादा लेगा, न्यूट्रिएंट अपटेक ज़्यादा करेगा। और अगर सब चीज़ अच्छा हो रहा है, तो पौधे के पत्ते भी बड़े-बड़े होंगे, फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया भी बहुत अच्छी होगी, खाना अच्छा बनेगा। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम आइनी टेक्नोलॉजी का यूज़ करें अपने पौधों के ऊपर। अगर मैंने बताया था आपको कि इसमें 4 तरह की चीज़ें मिली हुई हैं, इससे 60% तो मिला हुआ हमारा ऑर्गेनिक प्लांट, जिसके बारे में हम लोगों ने बात किया, आयरलैंड के पास से लिया गया है। 25% मिला हुआ हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन एंड अमाइनो एसिड, 10% मिला हुआ है ह्यूमिक एसिड और 5% मिला हुआ है पॉलीसैकेराइड। तो ये मिलकर 100% होते हैं और एक साथ मिलकर ये ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देते हैं। ज़्यादा अच्छा रिजल्ट ये हमें देते हैं। कहा जाता है टुगेदर गिव्स 50% मोर रिजल्ट दैन यूजिंग आइदर ऑफ द सेपरेटली। अलग-अलग यूज़ कीजिएगा तो उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। लेकिन अगर एक साथ मिला के इसको यूज़ करते हैं तो 50% ज़्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है हमारी। अब इसका फ़ायदा क्या है? एक्टिव मैक्स को क्यों यूज़ करेंगे? इसका फ़ायदा देखा जाए, मोड ऑफ एक्शन क्या है? तो आगे के स्लाइड में इसको डिटेल्स में बताया गया है। आइए, पहला क्लोरोफिल। अब क्या है कि पौधे के पत्ते बड़े-बड़े होंगे, ज़्यादा हरे होंगे, तो क्या होगा? खाना अच्छा बनेगा, फूड का ज़्यादा प्रोडक्शन होगा। खाना अगर सही-सही मिलेगा तो आदमी बीमार कम पड़ता है, तो वैसे पौधे भी कम बीमार पड़ेंगे। उसके अलावा दूसरा फ़ायदा होगा स्ट्रेस रिलीफ़। अब जैसे कि मान के चलिए कि थोड़ा पानी आने में देर हो गई, थोड़ा पानी ज़्यादा पड़ गया या कह सकते हैं मौसम का मार आँधी, पानी ये सब बारिश कुछ ज़्यादा हो गई, तो जनरली जो दूसरे पौधे होंगे, उसमें जितना इफ़ेक्ट नज़र आएगा, उतना ज़्यादा इफ़ेक्ट यहाँ नज़र नहीं आएगा। सिंपल एग्ज़ाम्पल आप बच्चों को लेकर दे सकते हैं कि कोई बच्चा अगर बहुत मज़बूत है और एक बच्चा बहुत कमज़ोर है, तो थोड़ा भी मौसम का चेंजेज़ होता है, तो जो कमज़ोर बच्चा है बीमार पड़ जाता है, लेकिन मज़बूत बच्चा जनरली बीमार नहीं पड़ता है। दिस इज़ कॉल्ड स्ट्रेस रिलीफ़। ये पौधों के साथ भी होता है। उसके अलावा इम्यून सिस्टम पौधे का बढ़ जाता है। इम्यूनिटी अगर बढ़ जाएगी पौधों के अंदर की तो क्या होगा? बैक्टीरिया, फंगस ये सब कीड़े जो होते हैं, ये सब कीड़े इस पे लगेंगे नहीं और लगेंगे तो ज़्यादा उसका असर होने वाला नहीं है पौधे पर। उसके अलावा मिट्टी के लिए बहुत अच्छा काम करता है, ठीक है? ये जो है हमारे मिट्टी के गुणों को बढ़ाता है ना, इसकी वजह से मिट्टी अच्छी हो जाती है और मिट्टी जब अच्छी हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली जो होगा कि व्हाइट रूट ज़्यादा होंगे और व्हाइट रूट अगर ज़्यादा होंगे तो मिट्टी से पोषण ज़्यादा आएगा और पोषण ज़्यादा आएगा तो पौधे ज़्यादा हरे होंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर मिली हुई। सारी चीज़ें यहाँ पर मिली हुई हैं जो बहुत अच्छे से काम करती हैं और एक्टिव मैक्स का जो मोड ऑफ एक्शन है उसमें कह सकते हैं कि स्ट्रेस से इसको शॉर्ट में अगर देखा जाए तो स्ट्रेस से लड़ने का काम करता है, रूट बायोमास को बढ़ाने का काम करता है, डिफेंस मैकेनिज्म को बढ़ाता है, फोटोसिंथेसिस को बढ़ाने का काम करता है। ये जो एक्टिव मैक्स है, जो हम लोगों ने लिया वो यूरोप की एक बहुत बड़ी कंपनी से लिया हुआ, कह सकते हैं लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड इम्पोर्ट करने वाली कंपनी उससे हम लोग लेते हैं। उसके अलावा इसका फॉर्मूलेशन जो चारों चीज़ों को मिलाने के बाद जो प्रोडक्ट तैयार किया गया उसका फॉर्मूलेशन बहुत अच्छा है, बहुत राइट कंसंट्रेशन के साथ मिलाया गया है और उसको बनाया भी गया है तो बहुत स्ट्रिक्ट सुपरविज़न के अंदर बनाया गया है। एक्सपर्ट्स लोग ने उसके हर एक एक्शन पर ध्यान दिया है। तो इसका फ़ायदा क्या होगा? सीड जर्मिनेशन में फ़ायदा होगा, अच्छी अच्छी बीज भी निकलेगी, फोटोसिंथेसिस अच्छा होगा, व्हाइट रूट अच्छे होंगे, क्रॉप स्ट्रेस कम होगा। उसके अलावा बात करूँ तो फूल और फल अच्छे होंगे, क्वालिटी उसकी अच्छी होंगी, उपज बढ़ेगी और मिट्टी अच्छी होगी। यानी किसान को हर एक तरीके से फ़ायदा 8-8 तरीके से फ़ायदा मिलेगा। दाम भी ज़्यादा मिलेगा और उपज भी ज़्यादा होगी, डबल फ़ायदा। तो ये हम कह सकते हैं। अब कैसे इसको यूज़ करना है, उसका तरीका क्या होगा, आइए हम लोग देखते हैं। इसको 3 स्टेज में यूज़ कर सकते हैं, वेजिटेटिव स्टेज में, फ्लावर इनिशिएशन के स्टेज में एंड फ्रूट सेटिंग के स्टेज में। 3 समय पर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब कोई भी फसल आप ले लीजिए, कोई भी फसल ले लीजिए, जब आप पहली बार उसको लगाने जाते हैं तो 3 तरह से ही लगा सकते हैं। 3 नहीं आप 2 बोलिए, फिर मैं इसको 3 कर दूँगा। 2 तरीके से लगा सकते हैं, या तो बीज के ज़रिए लगाएँगे या उसको जड़ के ज़रिए लगाएँगे और कोई तीसरा ऑप्शन तो होता नहीं है।
कोई भी पौधे को लगाएँगे, कोई भी सब्जी को लगाएँगे, कोई भी फसल को लगाएँगे, या तो बीज के ज़रिए लगाएँगे या पौधे के जड़ के ज़रिए लगाएँगे। तो पहले बीज की बात करते हैं। पहले हम लोग बीज की बात करते हैं, फिर पौधे के जड़ की बात करेंगे। तो जब पौधे की बीज की जब हम बात करेंगे, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि जो बीज मैं लगा रहा हूँ अपने खेत में, क्या इसको पानी में डालकर 10 मिनट छोड़ा जा सकता है? क्या ये बीज खराब हो जाएगा? अगर खेत में किसान बोलता है कि नहीं, खराब नहीं होगा, ये धान का है, ये गेहूँ का है, ये खराब नहीं होने वाला है, आप 10 मिनट पानी में डालकर छोड़ सकते हैं। तो वैसी स्थिति में आपको क्या करना है? 1 लीटर पानी में 2 से 3 एमएल एक्टिव मैक्स मिलाना है और उस बीज को 10 से 15 मिनट उसमें छोड़ देना है और उसके बाद उसको छिड़क देना है। जैसे आप लगाते हैं वैसे लगा दीजिए। लेकिन अगर आपने उस बीज के बारे में पूछा, उसको पानी में डाल के छोड़ सकते हैं? बोलेगा नहीं, नहीं, नहीं। अगर आप इस बीज को पानी में डालेंगे तो बीज खराब हो जाएगी। जैसे दलहन है, उसमें अगर आप बोलेंगे कि ठीक है, उसको चना को अगर पानी में डाल के छोड़ दिया जाए 15 मिनट, तो वो तो खराब हो जाएगा। तो वैसी स्थिति में क्या करना है वहाँ पर? आप वहाँ पर क्या करेंगे, 1 लीटर बीज ले लेंगे, उसमें 2 से 3 एमएल एक्टिव मैक्स डाल देंगे और 2 से 3 एमएल पानी भी डाल देंगे और उसको अच्छे से शेक कर देंगे, सूखे बीज को। एक कोटिंग कर देंगे उसकी और उसके बाद उसको लगा देंगे। इसको पानी में डुबाकर नहीं रखेंगे। तो ये बीज की बात हो गई। अब हो गई रूट डिपिंग। तो रूट डिपिंग में जैसा आप फ़ोटो में देख रहे हैं, ऐसा एक घोल बनाइए, जड़ को इसमें डालिए, 2 से 3 मिनट छोड़िए, 4 से 5 मिनट छोड़िए और उसके बाद जो है आप खेत में लगा दीजिए। प्रिपेयर 2 टू 3% सॉल्यूशन ऑफ एक्टिव मैक्स और उसमें जड़ को डालें 4 से 5 मिनट और उसके बाद जड़ को लगा दें। फोलियर स्प्रे, अब जैसे कि पौधे थोड़े बड़े हो गए, तो आपको क्या करना है, ऐसा स्प्रेयर है आपका, ऐसा स्प्रेयर जो देख रहे हैं फ़ोटो में, पिक्चर में आपको नज़र आ रही होगी, तो उसपे क्या है, 15 लीटर का जनरली आता है, तो 15 लीटर में 15 एमएल मिला देंगे, देखिए यहाँ लिखा हुआ है 1 लीटर में 1 एमएल और उसको क्या करेंगे, पूरे खेत में आप यहाँ छिड़क सकते हैं, पानी के साथ मिलाकर। 1 लीटर में 1 एमएल करके छिड़क सकते हैं। अगर इसमें एक्टिविटी मिला दिया, तो और भी अच्छा काम करेगा। एक्टिविटी गोल्ड मिला दिया और भी अच्छा काम करेगा, दोनों में कोई भी एक मिला सकते हैं। तो इसमें 15 लीटर में 5 एमएल मिला देंगे, एक्टिविटी और एक्टिविटी गोल्ड, और उसको आप छिड़क देंगे यहाँ पर। तो ये तीनों का घोल हो जाएगा यहाँ पर। अगर इसमें कीटनाशक है तो कीटनाशक भी मिला सकते हैं, चारों चीज़ मिला सकते हैं, चारों चीज़ों को मिलाकर आप छिड़क सकते हैं। लेकिन आपको पहले एक पैच टेस्ट कर लेना होगा। पहले एक साइड में टेस्ट करके सारा कुछ देख लेना पड़ेगा, उसके बाद ही पूरे खेत में आप इसको यूज़ करेंगे। उसके अलावा प्री फ्लावरिंग में अगर मैं बात करूँ तो वही सेम प्रोसेस है, 1 लीटर में 1 एमएल और फ्रूट्स फॉर्मेशन का जब समय आता है तो उसके थोड़ा पहले 1 लीटर में 2 एमएल आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से आप छिड़क सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं और इसका पूरा फ़ायदा ले सकते हैं। दोस्तों, ये हमारा एक्टिव मैक्स जो प्रोडक्ट है, वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट है और इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। ब्लैकिश ब्राउन कलर का होता है, थोड़ा चिपचिपा जैसा प्रोडक्ट होता है, हाइली सॉल्युबल इन वाटर होता है, नॉन टॉक्सिक होता है, शेल्फ लाइफ 5 साल चलता है इसका। बच्चों से दूर रखिए, कूल एंड ड्राई प्लेसेस में रखिए, टाइटली क्लोज़ रखिए, बच्चों से दूर रखिए और कहीं भी यूज़ करने के पहले आप एक बार उसको चेक ज़रूर करें। उसके बाद ही पूरे खेत में आप इसको यूज़ करें। तो डिफरेंट क्रॉप्स में आप एक्टिव मैक्स को भी यूज़ कर सकते हैं और आप इसका फ़ायदा ले सकते हैं। तो ये जो 4 प्रोडक्ट मैंने आपको बताए अभी, ये 4 प्रोडक्ट बहुत काम के प्रोडक्ट हैं और आप अकॉर्डिंगली योर नीड, आप चाहें तो खुद यूज़ करें, अपने घर में आपने खेत लगाया हुआ है, घर में गमला रखा हुआ है, वहाँ खुद यूज़ कर सकते हैं या नहीं तो अगर आप चाहें तो इसका बिज़नेस भी कर सकते हैं। किसानों को इसके बारे में बता के एक बहुत बड़ा बिज़नेस क्रिएट कर सकते हैं, खड़ा कर सकते हैं। तो सारा ऑप्शंस यहाँ पर खुला हुआ है। दोस्तों, इसी तरह से 3 बजे आप लोग रेगुलर आते रहिए। कल 3 बजे शुरुआत की ट्रेनिंग होगी और शुरुआत की ट्रेनिंग में डेमो भी, ऑफिशियल डेमोज़ भी दिखाया जाएगा। तो आप सारे लोगों से रिक्वेस्ट है कि कल 3 बजे के सेशन में आप लोग ज़रूर आएँ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। गुड मॉर्निंग।